ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो अगर इंसान हर समय अपने साथ रखे तो उसे कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। दर्शक मित्रों, किसी जंगल में एक हरे भरे पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। अपने घोंसले में अक्सर बैठकर वे देश दुनिया की बातें करते थे। एक दिन चिड़िया ने पूछा, पिया जी, इस दुनिया में आदमी हर बात पर दुखी क्यों रहता है? कोई पैसे से दुखी है, कोई रिश्तों से तो कोई अपमान से। मुझे बताइए ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो अगर इंसान हर समय अपने साथ रखे तो उसे कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। तब चिड़ा मुस्कुराता है और कहता है, प्यारी चिड़िया, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तो मन के भीतर जन्म लेता है। अगर मन ठीक हो जाए तो हालात दुख ही छोटे लगने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, मनुष्य को ये तीन चीज़ें हर समय अपने साथ रखनी चाहिए। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था और उस राज्य का राजा बहुत बड़ा ताकतवर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजमहल इतना भव्य था कि देखने वालों की आंखें भी चौंक जाती थी। महल के आंगन में हाथियों की कतारें खड़ी रहती। अस्तबल में अनगिनत घोड़े थे जो सोने चांदी की जिंद से सजे रहते थे। राजकोष में संदूक भर भर कर सोने की मोहरें थी। हीरे मोती और जवाहरात रखे हुए थे। राजा के पहनने के कपड़े भी कीमती रेशमे और सोने की जरी से बने होते थे। खाने में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी, दूध घी मिठाइयाँ हर समय मौजूद रहती थी। दास दासियाँ हर वक्त उसकी सेवा में लगे रहते थे। बाहर से देखने पर लगता था कि इस राजा से ज़्यादा सुखी आदमी पूरी धरती पर कोई नहीं हो सकता। लेकिन सच यह था कि राजा का मन कभी खुश नहीं रहता था। उसका दिल साफ नहीं था। उसके मन में हर समय बुरी बातें चलती रहती थी। वो यह नहीं सोचता था कि प्रजा सुखी है या दुखी, बल्कि यह सोचता था कि किससे क्या छीन लिया जाए, किस राजा के राज्य पर हमला करके उसकी दौलत लूट ली जाए। राजा के मन में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई गरीब दुखी या मजबूर आदमी उसके दरबार में आकर रोता भी था तो राजा का दिल नहीं पिघलता था। वो उल्टा गुस्सा हो जाता था। उसे लगता था कि दूसरों की मदद करने से उसका धर्म कम हो जाएगा, इसलिए वह दान धर्म के नाम से चिढ़ता था। राजा स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था। दास दासियों पर चिल्लाना, मंत्रियों को डांटना, यही उसकी आदत बन गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि राजा को रात की नींद नहीं आती थी। जब रात होती और पूरी महल सो जाता तब राजा अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। राजा ने नींद लाने के लिए हर उपाय कर लिया। कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखवाई, कभी बर्फ का पानी, कभी इत्र की खुशबू, कभी पंखों से हवा, लेकिन किसी भी उपाय से उसके मन को शांति नहीं मिली। दिन में खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर सो जाता था, लेकिन रात आते ही उसका मन फिर से अशांत हो जाता था। धन दौलत, ताकत और ऐश्वर्य होते हुए भी राजा भीतर से खाली था। उसका मन हिंसा, लालच और स्वार्थ से भरा हुआ था। यही कारण था कि इतना बड़ा राजा होकर भी वह सुखी नहीं था। उसके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, और बिना शांति के कोई भी इंसान, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, कभी खुश नहीं रह सकता। दर्शक बंधुओं, राजा के जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रात आते ही उसका मन जैसे किसी अंधे कुएं में गिर जाता था। दिन भर राजमहल में चहल पहल रहती थी। मंत्री आते जाते
फरियादी अपनी बातें रखते, दास दासियां सेवा में लगे रहते। लेकिन जैसे ही सूर्य डूबता और अंधेरा फैलता, राजा के चेहरे की रौनक बुझने लगती। उसे पता था कि रात फिर उसी पीड़ा के साथ आएगी। नींद न आने की पीड़ा। राजमहल के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते, पहरेदार अपनी जगह संभाल लेते, घंटे घड़ियाल हर प्रहर बजते रहते। पूरा महल शांति में डूब जाता था, पर राजा की आंखों में शांति नहीं थी। वो अपने मुलायम बिस्तर पर लेटता तो था, पर नींद उसके कोसों दूर रहती थी। वो करवट बदलता रहता था, कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। राजा सोचता था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी नींद क्यों नहीं आती? यह सवाल उसे बेचैन करता रहता था। बेचैनी में वो छत की ओर देखता। खुले आकाश में असंख्य तारे चमकते रहते। वही तारे राजा के लिए अब साथी बन गए थे। वो एक एक तारा गिनने लगता था। पहले 100, फिर 1000, फिर न जाने कितने तारों की गिनती करते करते पूरी रात कट जाती थी। राजा को लगता था कि शायद गिनती से मन थक जाएगा और नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती, तब वो समझ पाता कि रात फिर यूं ही बीत गई। वो उठकर कागज पर गिने हुए तारों की संख्या लिख लेता। अगले दिन फिर वही सिलसिला। धीरे धीरे ये आदत बन गई। राजा दिन में थका सा रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा खाता, किसी की बात ध्यान से सुनने का मन ही नहीं करता। दास दासियां डर के मारे सहमे रहती। मंत्री भी राजा के सामने बोलने से पहले 100 बार सोचते थे। राजा ने नींद लाने के लिए हर उपाय किया। वेदों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, उन्होंने जड़ी बूटियां दी, काढ़े पिलाए, कभी माथे पर पट्टी रखवाई, कभी बर्फ के पानी से किया, कभी इत्र की खुशबू फैलाई, कभी फूलों से सजाकर बिस्तर लगाया, कभी पंखों से हवा करवाई, लेकिन नींद जैसे राजा से रूठ गई थी। राजा ने पंडितों से भी सलाह ली। किसी ने कहा दान करो महाराज, किसी ने कहा पूजा पाठ करो, किसी ने कहा व्रत रखो। राजा ने सब कुछ सुना, पर दिल से कुछ नहीं किया। उसका मन अभी विस्वार्थ से भरा हुआ था। राजा ने पंडितों को एक अजीब आदेश दिया। उसने कहा, मैं रोज रात में तारे गिनता हूँ। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा, तब तुम लोग इन सब की संख्या जोड़कर बताना कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। दर्शक बंधुओं, यह सुनकर पंडित घबरा गए। उन्हें समझ में आ गया था कि यह काम असंभव है, पर राजा के डर से वे कुछ बोल ना सके। पंडितों की रातें भी डर में कटने लगी थी। वे सोचते, अगर राजा ठीक हो गया और ये हिसाब मांग लिया तो हम क्या करेंगे। इस तरह राजा की बीमारी का असर पूरे राज्य पर पड़ने लगा। राजा दिन में कभी कभी खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो जाता था, पर यह नींद सच्ची नहीं थी। जैसे ही शाम होती, उसका मन फिर से अशांत हो जाता। वो सोचता, रात फिर आ रही है। यही सोच उसकी बेचैनी बढ़ा देती। असल में राजा की अनिद्रा शरीर की नहीं, मन की बीमारी थी। उसका मन हर समय हिसाब किताब में लगा रहता था। कितना धन आया, कितना गया, किससे क्या छीना जाए, किस पर चढ़ाई की जाए, यह सब सोचते सोचते उसका मन थक जाता, पर शांत नहीं होता। नींद न आने से राजा का स्वभाव और कठोर हो गया। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, कोई उसकी बात नहीं समझता, उसे किसी पर भरोसा नहीं था। इस तरह वह अकेला पड़ता चला गया। भीड़ में भी अकेला। यह अनिद्रा राजा के लिए एक अभिशाप बन गई। उसने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। बाहर से राजा ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर और बेचैन था। कहते हैं, जिसका मन लालच, हिंसा और स्वार्थ से भरा हो,
उसकी आंखों से नींद दूर ही रहती है। दर्शक बंधुओं, राजा का जीवन बाहर से देखने में बहुत चमकदार था, लेकिन अंदर से वो हमेशा परेशान रहता था। इसी बीच एक दिन राजा का जन्मदिन आया। पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई। राजमहल को खूब सजाया गया, रंग बिरंगे फूलों से दरवाजे सजाए गए, महल के आंगन में दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे, हर तरफ खुशी का माहौल बनाया गया। देश विदेश से बड़े बड़े राजा, सामंत और अमीर लोग राजा को बधाई देने आए। कोई सोने का मुकुट लेकर आया, कोई हीरों का हार, किसी ने मोतियों की माला भेंट की, तो कोई कीमती कपड़े और हथियार लेकर आया। एक से बढ़कर एक उपहार राज्यसभा में सजते चले गए। राजा जब सिंहासन पर बैठा और उसने इतने महंगे उपहार देखे तो उसका मन कुछ देर के लिए खुश हुआ। वो सोचने लगा, आज तो मेरा खूब लाभ हुआ है। राजा हंसने लगा, सभासदों से मजाक करने लगा। दरबार में पहली बार लोग राजा को इतना प्रसन्न देख रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उसी समय दरबार में एक ब्राह्मण आता है। वो साफ सुथरे कपड़े पहने था, चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन विनम्रता थी। उसने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने धीमी और सरल आवाज में कहा, महाराज, आज आपका जन्मदिन है। कुछ शुभ दिन में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करने आया हूँ। प्रार्थना मित्रों। प्रार्थना शब्द सुनते ही राजा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसके भौहें टेढ़ी हो गई। मन ही मन उसने सोचा, अब यह भी जरूर कुछ मांगने आया होगा। फिर भी इतने लोगों के सामने वह गुस्सा नहीं कर सकता था। उसने खुद को संभाला और कहा, कहो क्या प्रार्थना है? तब ब्राह्मण कहता है, महाराज, हमारे गांव में एक भी पाठशाला भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे नदी पार करके दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं। बरसात, सर्दी, गर्मी हर मौसम में उन्हें बहुत कष्ट देती है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो हम अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला बना सकते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा का दिल नहीं पिघला। उसे बच्चों का दुख दिखाई नहीं दिया। उसे बस यह लगा कि उसके खजाने से कुछ धन चला जाएगा। लेकिन आज उसका जन्मदिन था। विदेशी मेहमान भी वहाँ बैठे थे। सब लोग राजा को देख रहे थे। राजा सोच में पड़ जाता है, अगर वो मना करता है तो उसकी बदनामी होगी। लोग कहते कि राजा कितना कंजूस है। इसलिए मन मारकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। मित्रों, ब्राह्मण राजा की जय जयकार करता हुआ वहाँ से चला जाता है। दरबार में सब लोग खुश थे, लेकिन राजा के मन में खुशी नहीं थी। जैसे ही ब्राह्मण जाता है, राजा का मन भारी हो जाता है। वो सोचने लगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं यूं ही चली गई। अब राजा को अपने जन्मदिन का उत्सव भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगने लगा कि आज उसे फायदा नहीं नुकसान हुआ है। शाम होते होते उसकी चिड़चिड़ाहट फिर से लौट आई। उसके बाद कुछ ही दिनों में राज्य में सूखा पड़ गया। फसल नहीं उगी। किसान परेशान होकर राज्यसभा में आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस साल लगान माफ़ कर दीजिए, वरना हमारे घरों में भुखमरी फैल जाएगी। मित्रों, राजा यह सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। वो सोचने लगा, अब ये लोग भी मेरा पैसा मांगने आ गए। वो उन्हें डांट कर भगा देना चाहता था। तभी बूढ़े और समझदार मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप इन्हें भगा देंगे तो यह लोग पड़ोसी राजा से जाकर के मिल सकते हैं। इससे राज्य को बड़ा नुकसान हो सकता है। राजा ने मन मारकर किसानों का लगान माफ कर दिया। किसान खुशी खुशी वहाँ से चले गए, लेकिन राजा का मन और भी ज़्यादा बेचैन हो गया।
रात को राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हिसाब लगाने लगा। आज 100 स्वर्ण मुद्राएं चली गई, किसानों का लगान माफ करना पड़ा, कितना नुकसान हो गया मुझे। उसका मन फिर उसी बोझ से भर जाता है। उसे लगने लगा कि दान और मदद से उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि असली बोझ उसके खजाने का नहीं, उसके मन का है। वो जितना देता उतना ही उसका मन भारी होता, क्योंकि वो दिल से नहीं देता था। और यह भी बात बिल्कुल सच है, जो इंसान मजबूरी में देता है उसका मन हल्का नहीं होता। दान तभी सुख देता है जब वह दिल से किया जाए, वरना दिया हुआ धन भी बोझ बन जाता है। सारा दिन मन का बोझ ढूंढते ढूंढते राजा बहुत थक चुका था। जन्मदिन की खुशियाँ अब याद भी नहीं आ रही थी। ब्राह्मण को दिए गए दान और किसानों का लगान माफ करने की बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका खजाना खाली हो रहा है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, राजा का मन फिर से बेचैन हुआ। उसे रात से डर लगने लगा था। रात का मतलब था कि उसे नींद न आना, करवटें बदलना और तारे गिनना। दास दासियों ने राजा के सोने की पूरी तैयारी कर दी। सफ़ेद चादर बिछाई, मुलायम तकिए लगाए, इत्र फैलाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था। पूरा महल शांत था। राजा अपने बिस्तर पर लेट तो गया। उसने तकिए पर सिर रखा, लेकिन नींद नहीं आई। उसका मन फिर से हिसाब लगाने लगा। आज 100 स्वर्ण मुद्राएं चली गई, किसानों का लगान भी माफ करना पड़ा, कितना नुकसान हुआ। वो यही सोच रहा था कि अचानक उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ किसी गीत जैसी थी, इतनी मधुर कि सुनते ही उसका मन ठहर गया। राजा चौंक गया। उसने सोचा, इतनी रात को कौन गा रहा है। उसने ध्यान लगाया। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, यह किसी पक्षी की आवाज़ थी। खिड़की खुली थी, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसी हवा के साथ उस चिड़िया का मधुर गीत भी भीतर आ रहा था। राजा उठकर बैठ जाता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयाँ दिख रही थी। वो समझ जाता है कि कोई चिड़िया बगीचे में किसी पेड़ पर बैठकर गा रही है। राजा ने पहले कभी ऐसा गीत नहीं सुना था। वो न बुलबुल जैसा था, न कोयल जैसा। वो बस बहुत मीठा था। जैसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे मन को सहला रहा है। राजा फिर बिस्तर पर लेट जाता है। उसने हिसाब किताब करना छोड़ दिया। अब वो बस उस गीत को सुनने लगा था। गीत सुनते सुनते उसका मन हल्का हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी, पलकें अपने आप बुझने लगी, झुकने लगी। न जाने कब राजा गहरी नींद में सो गया। सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो राजा अचानक उठ बैठा। वो एकदम घबरा जाता है। उसने चारों ओर देखा। अरे, आज तो सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने पूरी रात गहरी नींद सोई थी। ना कोई तारा गिना था, ना कोई हिसाब लगाया। इतने वर्षों बाद उसे ऐसी नींद आई थी। राजा बहुत खुश हुआ। वो तुरंत स्नान करने गया। उसके चेहरे पर अजीब सी ताजगी थी। दास दासियाँ भी आश्चर्य से उसे देख रही थी। उस दिन राजा का मन कुछ हल्का सा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगली रात फिर वही हुआ। जैसे ही राजा बिस्तर पर लेटा, फिर से वही मधुर गीत सुनाई दिया और फिर राजा को गहरी नींद आ गई। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। राजा अब समझ गया था कि उसकी नींद उस चिड़िया के गीत से जुड़ी है। अब राजा के मन में एक नया विचार आया।
उसने सोचा अगर यह चिड़िया मेरे पास ही रहे तो मुझे हमेशा नींद आती रहेगी। राजा ने सोचा कि उस चिड़िया को पकड़कर पिंजड़े में बंद करवा लिया जाए। वह सारी रात गाएगी और मैं चैन से सोऊंगा। मित्रों, अगले दिन राजा ने मालियों को बुलवाया और आदेश दिया, बगीचे में जो चिड़िया रात में गाती है उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। बहेलिया और माली सारे बगीचे में घूमे, हर पेड़ देखा, बुलबुल दिखी, गौरैया दिखी, दूसरी चिड़िया भी दिखी, लेकिन वो चिड़िया नहीं मिली जिसकी आवाज़ राजा के सुनी थी। राजा निराश हो गया। उसे लगा कि वो चिड़िया उड़कर कहीं चली गई। कुछ दिन बाद राजा की नींद फिर से उड़ने लगी। वो बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी शांति उसी चिड़िया के साथ चली गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चिड़िया फिर से आती है। उस रात राजा परेशान था। दिन में किसानों की फरियाद सुनकर उसका मन भारी हो गया था। वो फिर से नुकसान का हिसाब किताब लगाने लगा था। तभी फिर से वही मधुर गीत सुनाई दिया। राजा ने उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। वो फिर से बिस्तर पर लेट जाता है। गीत सुनते सुनते वो फिर से गहरी नींद में सो जाता है। अब राजा पूरी तरह मान चुका था कि उसकी नींद उस चिड़िया के कारण आती है, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि चिड़िया कभी आती है और कभी नहीं आती है। असल में राजा यही नहीं जानता था कि वो चिड़िया उसकी नहीं, उसकी बदलती सोच की ओर इशारा कर रही थी। मित्रों, याद रखना, शांति को ज़बरदस्ती पकड़ा नहीं जा सकता। जो चीज़ आज़ादी में सुकून देती है वो पिंजड़े में कैद होकर मर जाती है। रहस्यमय चिड़िया के गीत से राजा को नींद तो आने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी शांत नहीं था। वो सोचता रहता कि ये चिड़िया क्यों आती है, क्यों चली जाती है। कभी उसे लगता कि वही उसकी शांति का कारण है, तो कभी उसे गुस्सा आता कि एक छोटा सा पक्षी उसके पास में क्यों नहीं है। राजा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे बड़े बड़े राजा और सेनाएं डरती थी, वो एक नन्ही चिड़िया के आगे असहाय महसूस करने लगा। यही सोच उसे भीतर से कमज़ोर करने लगी। मित्रों, इन्हीं दिनों राज्य में एक बड़ा संकट आ जाता है। उत्तर दिशा के कई गांव में महामारी फैल जाती है। लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पीड़ित थे। यह खबर जब राज्यसभा में पहुंची तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने यह समाचार सुना, लेकिन पहले ही तरह उसका मन सिर्फ यही सोच रहा था, अगर मैं मदद करूंगा तो बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन उसी सभा में राज्य का बूढ़ा वैद्य भी था। उसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन आंखों में सच्ची सेवा का भाव था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उन गांव में डॉक्टरों और दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं और कुछ वैद्य वहां ले जाकर उनकी सेवा करूं। राजा ने अनमने मन से कहा, ठीक है, जाओ वैद्य। वैद्य ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर कहा, महाराज, गरीब लोगों के लिए दवा और भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो बहुत लोगों के प्राण बच सकते हैं। मित्रों, ये सुनते ही राजा के मन में जैसे आग सी लग गई। वो सोचने लगा कि फिर से मेरा धन जाएगा। लेकिन यह बात सबके सामने कही जा चुकी थी, इसलिए चाहकर भी राजा पीछे नहीं हट सका। उसने झुरझुराकर कहा, ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दो। इतना कहते ही राजा को उसका चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा, इतना बड़ा नुकसान एक झटके में हो गया। मित्रों, उस दिन राजा का मन बहुत खराब था। वो राज्य का छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दास दासियों का चिल्लाया, हर बात पर गुस्सा करने लगा। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसकी फिर से चिंता शुरू हो गई। आज 500 स्वर्ण मुद्राएं चली गई।